अथ त्रयोविंशोऽध्याय। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। बादरायणी उवाच। सगमध निधा धागमधे निसा सगमध निधा धागमधे निसा शीत और्ध्वेन भागवतमुखेन नरषड्मुख्य सभजयन्मृत वचो मुकुन्द समाभाषे श्रवणवीर्यः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लोक कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान जी ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच। बृहस्पति सवेनात्र साधुर्वेदोजनरिते गुरुतत्त्वमात्मानं यः समाधातमीश्वरः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सकें। न तथाप्यते विद्ध पुमान् बाणः सुमर्मज्ञः यथा तोदन्ति मर्मस्था यस्तं परुषेश्वरः। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी वाली बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसके दुष्टजनों के मर्मांतर एवं कठोर बागबाण पहुंचाते हैं। कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितम्। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। केनचिद्भिक्षुगीतं परिभूतेन दुर्जनः स्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम्। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपना पूर्वजन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इतिहास में वर्णन है। अवन्तिषु द्विजः कश्चित् दासीदाढ्यतमः श्रिया वार्तावृत्ते कदयस्तु कामिलुद्धोति कोपनः। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। ज्ञातयुथे गथयस्तस्य वङ्गत्रयापि नार्चितः शून्यवसत् आत्मापि काले कामैर्नर्चितः। उसने अपने जाति, बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी पसंद नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। दुःशीलस्य खदर्यस्य दुह्यन्ते पुत्रबान्धवः दारदुहितरो भृत्य विषन्नानाचरन् प्रियम्। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। तस्यैव यज्ञवेतस्य च्युतस्योभयलुक्तः धर्मकामहीनस्य चतुर्धुः पञ्चभगिनः। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। वह धन से वह न तो धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था। और दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। तद्वद्यानवेशस्तु पुण्यस्कन्धस्य भूरिदा अथोप्यगच्छणीधनं पवयस परिश्रमम्। उदार उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्य का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया।
किञ्चिदस्य ऊर्ध्वा दैवतः कालतः किञ्चित् ब्रह्मबन्धुर्पार्थिवा। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया और कुछ चोर चुरा ले गए। कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया। कुछ समय के फेर से मारा गया। कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। स एवं द्रविणेनष्टे धर्मकामविवर्जितः उपेक्षितश्च स्वजनश्चिन्तामापदुरत्ययाम्। उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। न तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुख मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नष्टरायस्तपस्विनः विद्यतो बाष्पकण्ठस्य निवेदसु महानभो। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया। आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। चाहे धर्महुकष्टं वृथात्मा मेनुतापितः न धर्माय न कामाय यस्यार्थाय ईदृशम्। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है। मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया हुआ न तो धर्म कर्म में लगा और न मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायेणार्थं कदर्याण न सुखाय कदाचन इह चक्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च। प्रायः देखा जाता है कि कपट पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। यशो यशस्विनां शोभं श्लाघ्यायै गुणिनां गुणाः क्लुमः स्वल्पोऽपितान् हन्ति श्वेतो रूपमिवेक्षितम्। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोग यशस्वियों के शुद्ध यश और प्राणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। अर्थ से साधने सिद्धि उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयासत्रासश्चिन्ता भ्रमणीणाम्। धन कमाने कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। श्रेयं हिंसानिधं दम्भ कामः क्रोधः स्मयमदः भेदो धर्मविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते पञ्चदशानर्था अर्थमूलामता नृणाम् तस्माद् नर्थमर्थाख्यं श्रेयोर्थे दूरतस्त्यजेत्। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भय, बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण नहीं माने गए हैं। इसीलिए कल्याणगामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। विद्यन्ते भ्रातरोदार पितरः सूर्यदस्तथा एका स्निग्धा अकीर्णेन हत्या सर्वैरयकृता। भाई, बंधु, स्त्री, पुरुष, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब एक कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। अर्थेनाल्पेय सायोत अनृदीप्त मंजवः त्यजन्त्यशुस्प्रेदोक्नन्ति तः सुक्षेच सौहृदम्। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। बात ही बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाख डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। लब्ध्वा जन्मामरपार्थं मानुषं तद्विजागृतां तद्न नेत्रये स्वार्थं गणन्ति यान्त्यशुभं गतिम्। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान् द्रविणकोरोषजित मर्त्युनर्थस्य धामनि। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धान के चक्कर में फंसा रहे।
देवर्षि पितृभूतानि ज्ञातिबन्धुं च भागिनः आसं विभज्य चात्मानं यक्षवितः पतत्यधः। जो मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जात, भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। यथे यथे हयावेतं प्रमथस्य वयोबलं कुशलयेन सिद्ध्यन्ति जरठः किं साधये। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूंगा? तस्मात् संक्लेश्यते विद्वान् यत्र यथे हयासिते तस्य चिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो अवश्य ही संसार में किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। किं धनर्धनदैर्वा किं कामैर्वा कामोदरुता मृत्युनग्रस्य मानस्य कर्मभिर्भूत जन्मदय। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से, धन देने वाले देवताओं से और लोगों से, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। नूनं मे भगवान् सुष्ट सर्वदेवमयो हरिः येन नीतो दशामितं निर्वेदश्चात्मनः प्लवः। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख, बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येन्द्रियमात्मनः अप्रमत्तोऽखिलः स्वार्थे यदि स्यात् आत्मनि। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ से ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तत्र मम अनुमोदेरन् देवस्य भुवनेश्वरः मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं षड्भंग साधयेत्। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। श्री भगवान वास इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यवन्त्यो द्विज सत्तमः उन्मुच्य हृदय ग्रन्थि शान्तो भिक्षुर्मुनिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, इस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी है। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। सचचरमहिमेतं संयुतात्मेन्द्रियानिलः भिक्षार्थं नगरग्रामान् संगो लक्षितो विशत्। वह उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांवों में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था। तमे प्रवर्त्य संभिक्षुं वधूतमः सज्जनः दृष्ट्वा पर्यभवन् भद्रं बह्वीभिः परिभूतिभिः। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। किंचित्त्रिवेणुं जगृह्य प्रेके पात्रं कमण्डलं पीठं च केक्षसूत्रं च कन्धां चिराणि केचन। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झपट लेता, कोई कमंडलू उठा लेता तो कोई आसन, रुद्राक्षमाला और कंथा ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को भी इधर उधर डाल देते। प्रदाय च पुहस्तानि दर्शितान्याददुर्मुनेः अन्नं च भैक्षे सम्पन्नं पुञ्जनस्य सरितटे मुद्रयन्ते च पापेष्ठाष्टे वन्त्यस्य च मूर्धनि यत् वाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न भक्ति चेत्
कोई कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला कर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी ने तट पर भोजन करने बैठता तो बापी लोग कभी उसके सिर पर मुंह देते तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी न बोलता तो उसे पीटते। तेनुयमेति वादिनः बध्नन्ति रजोक्तं केचित् बध्यतां बध्यतामिति। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। क्षिपन्ति के भजानन्त यशधर्मध्वजः शठः क्षीणवित इमामृति मगृहीत स्वजनक्षितः। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुरुषों ने घर से निकाल लिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। आहु एष महासारो धृतिमाङ्गिरिराडिव मौनेन साधयत्यर्थं भगवत् प्रेरणनिश्चयः। ओ देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच इस बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। इत्यवेह संतेन मेके दुर्वातयन्ति च तद्भवधर्निरोधं यथा क्रीडनकं बीजम्। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजरे में बंद कर लेते, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर लेते। एवं स भौतिकं लोकं दैविकं दैहिकं च यत् भोक्तव्यमात्मनोदिष्टं प्राप्तं प्राप्तमबुध्यत। किंतु वह सब चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैविक कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। परिभूत इमां गाथां गायत नराधमः पातयद्भिः स्वधर्मस्थो हृतिमासाय सात्विकी। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे अपने धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। द्विजवाच नयं जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काला मनः परं कारणमामनन्ति संसार चक्रं परिवर्तयेत्यत्। ब्राह्मण कहता मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न आत्मा है और न ग्रह कर्म और एवं काल ही है। श्रुतियां और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। मनुगुणान् सृजते बलीय ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाः सुतयो भवन्ति। सचमुच यह मन बहुत बलवान है, इसी ने इनके कारण गुणों और उनके संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। अनिह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो सख उद्विचष्टे मनः स्वलिङ्गं परिगृह्य कामान् जुषन्निबद्धो गुणसङ्गतोऽसौ। मन ही मन चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बन जाता है। ज्ञानम् स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मानो निग्रहलक्षणन्तः परो हि योगो
सहस्रनादि। दान अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदा, ध्यान, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं तद् तस्य कृतम्। असंयतं यस्य मनः विनश्यत् दानादिभिश्चेत् न परं किमेभिः। जिनका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इस दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। मनोवशेनिः भावं स्मदेवा मनश्चैलान्यस्य पाशं समेति। भीष्मो हि देवः सहीया युज्यवशेतं साहि देवदेवः। सभी इंद्रिय मन के वश में है, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान, अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देव इंद्रियों का विजेता है। तन्दुर्जयं शत्रुमसयवेग मारुन्तोदं तन्न विजित्य केचित् कुर्वन्ति सद्वे गृहमत्रमर्त्य मित्राण्योदासीन रिपुं विमूढः। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता है यह कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न नहीं करते, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा पखेड़ा करते रहते हैं। इस जगत के लोगों ने ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। देहं मनोमत भीमं गृहीत्वा ममावेत्यन्ध धियो मनुष्यः एषोऽहमन्योऽया वेति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन संकल्प शरीर को मैं और मेरा मन मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूँ और यह दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। जनस्तु हेतु सुख दुःखयोश्चे किमात्मनश्चात्र ममयोस्तात् एवं क्वचित् सन्दक्षाति स्वदद्धे स्वद्वेदनायां कथमाय कोऽपि। यदि मान ले कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है तो भी उससे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उसे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तद्यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित् क्रोधेत कस्मै पुरुषः स्वदेहे। यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण है तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं तो इंद्रिय अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं। और देवता सभी शरीरों में एक हैं, जो देवता एक शरीर में हैं वे ही दूसरे में भी हैं। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। आत्मा यदि सुख दुःख हेतु मन्यतस्तत्र निज स्वभावः न ह्यात्मनो न यदि तन्मृषा स्यात् क्रोध्येत कस्मान् सुखं न दुःखम्। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कोई कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, इसीलिए न सुख है न दुख। फिर क्रोध कैसा, क्रोध का निमित्त ही क्या। ग्रहाणि निमित्तं
सुख दुख योश्चे किमात्मनो जस्य जस्यते वै ग्रहस्य वदन्ति पीडां क्रोध्येत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः। यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर की ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है। तब भला वह इस पर क्रोध करे। कर्मस्तु हेतु सुख दुख योश्चे किमात्मनस्ततेज प्रजडत्वे देहस्त्वचेतो रोषोऽयं सुपर्णः क्रोध्येत कस्मिन् हि कर्ममूलम्। यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं, किंतु देह तो अचेतन है और उनमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करें। कालस्तु हेतु सुख दुख योश्चे किमात्मनस्तदात्मकोऽसौ नाग्निर्हितापो हिमस्य तत्स्यात् क्रोध्येत कस्मिन् हरस्य द्वन्द्वम्। यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्मा रूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर किस पर क्रोध किया जाए। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथातीत है। केनचित्वापि कथञ्चिन्नास्य द्वन्द्वो परागः कर्तृपरस्य यथा संस्कृतिरूपी स्यात् देवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतः। आत्मा प्रकृति के रूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। तो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। एतां स आस्ताय परात्मनिष्ठा मद्यासीतां पूर्वतमहर्षिभिः अहं तरेषां दुरन्तपारं तमोमुकुन्दं गृणीष्यवयवम्। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस तुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। श्री भगवान उवाच निर्विद्यनश्चिद्रविगतक्लामः प्रव्रजगां परिक्रमान् इत्थं निराकृतो सधीरपि स्वधर्मा दकम्पितो मुनिरहगाथाम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण कर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था। सुख दुख प्रदो नान्य पुरुषस्यात्मविभ्रमः मित्रोदासी नारी पाव संसारस्थमसहकृतः। उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और उसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित हैं। तस्मात् सर्वात्मना तात निगृह्णामनोधिया मय्या वशीतया युक्त एतावान् योग संग्रहः। इसीलिए प्यारे उद्धव, उसकी अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नीति युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है।
य एतं भिक्षुणा गीतं ब्रह्मनिष्ठं च महितं धारयच्छावय क्षृण्वन् त्वन्दर्नैवाभिभूयते। यह भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है जो पुरुष एकाग्रचित से सुनता सुनाता और धारण करता है। वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे त्रयोविंशो अध्यायः।